नमस्कार, मैं डॉक्टर शिखा त्रिपाठी। आज पुनः आप सबके समक्ष जिस विषय को लेकर उपस्थित हुई हूँ, उसका शीर्षक है मलिक मोहम्मद जायसी व्यक्तित्व व कृतित्व। मलिक मोहम्मद जायसी भक्ति काल की निरुगुण भक्ति शाखा के प्रेम मार्गी शाखा के प्रवर्तक के रूप में जाने जाते हैं। जायसी का जन्म 900 हिजरी संवत अर्थात 1495 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के रायबरेली के अंतर्गत जायस नगर के ख्वाने मोहल्ले में हुआ था। कवि ने एक स्थल पर कहा है कि जायस नगर मोर अस्थानु, नगर के गांव आदि दयानु। आखिरी कलाम की इस पंक्ति के अनुरूप ही पद्मावती में भी एक पंक्ति मिलती है। जायस नगर परम अस्थानु, तहां आई कवि कीन बखानु। अतः इसके आधार पर सर जॉर्ज ग्रियर्सन, सुधाकर द्विवेदी और डॉक्टर राम रतन भटनागर ने जायस नगर को उनकी जन्मभूमि नहीं मानते हैं, परंतु डॉक्टर विमल कुमार जैन तथा डॉक्टर जयदेव ने प्रामाणिक तथ्यों के आधार पर उसे ही इनकी जन्मभूमि स्वीकार किया। जायसी के पूर्वज संभवतः अरब के थे और सैयद कल्ब मुस्तफा के ग्रंथ मलिक मोहम्मद जायसी के अनुसार उनके पिता का नाम शेख मुमरीज था और उनका ननिहाल मानिकपुर में था तथा शेख अहलदार उनके नाना थे। ऐसा कहा जाता है कि जायसी के माता पिता की आर्थिक स्थिति अच्छी न थी, लेकिन धर्म ग्रंथों, पीरों और फकीरों पर उनकी अटूट श्रद्धा थी। कहा जाता है बाल्यावस्था में जायसी पर शीतला का असाधारण प्रकोप हुआ और सूफी फकीर शाह मजार की मनौती से वे बच गए, लेकिन उनकी एक आंख जाती रही और कान की श्रवण शक्ति भी नष्ट हो गई। किसी किसी का तो यहाँ तक कहना है कि अर्धांग रोग के कारण उनका दाहिना अंग ही ठीक रहा और बायां अंग बेकार हो गया। स्वयं कवि ने यह कहा है कि मुहम्मद बाई दी सितजा, एक सरवन एक आँखी। बालक जायसी के पिता का स्वर्गवास उनकी शैशवावस्था में ही हो गया था और अब कुछ दिनों के पश्चात माता की मृत्यु हो जाने पर वह अनाथ हो गया तथा इधर उधर साधुओं और फकीरों की भांति वे घूमते रहे। बाल्यकाल से ही दीन हो और अनाथों से उत्पन्न विरक्ति एवं साधु फकीरों के संपर्क ने जायसी को आध्यात्मिकता की ओर उन्मुख किया। उन्होंने शेख मुबारक शाह बोदले से शिक्षा प्राप्त की थी। यह भी कहा जाता है कि शेख मुइनुद्दीन को भी उन्होंने अपना गुरु स्वीकार किया, अतः जायसी के दो गुरुओं का होना निर्भ्रांत है। जायसी ने अपने परिचित व्यक्तियों में केवल 4 मित्रों का ही उल्लेख किया और मृत्यु के समय उन्हें संतानहीन ही कहा जाता है, जबकि कुछ विचारक एक कथा यह भी बताते हैं कि उनके जीवन काल में ही उनकी संतानों की मृत्यु हो गई थी, पर इसके संबंध में निश्चित रूप से कुछ भी कहना असंभव है। जायसी का अमेठी राज्य से गहरा संबंध बताया जाता रहा है और शेर शाह से भी उनकी भेंट की बात कही जाती रही है। मलिक मोहम्मद जायसी की मृत्यु 949 हिजरी अर्थात सन 1542 ईस्वी के लगभग मानी जाती है और इस संबंध में कुछ किंवदंतियां भी प्रचलित हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि जायसी एक भावुक, सहृदय, संवेदनशील व भगवत भक्त व्यक्ति थे, तथापि वे अपने समय के पहुंचे हुए फकीर माने जाते थे। यद्यपि जायसी को विधिवत किसी पाठशाला में अध्ययन करने का सुअवसर न मिल सका था, लेकिन ईश्वर प्रदत्त धारणा का उन्होंने पूर्ण उपयोग किया। जनश्रुति के आधार पर मलिक मोहम्मद जायसी की निम्नलिखित पुस्तकें या निम्नांकित पुस्तकें कही जाती हैं: अखरावट, पद्मावत, कन्हावत, सिखरावत, चंपावत, इतरावत, मटकावत, चित्रावट, नैनावत, पोस्तीनामा, खुरबानामा,
मोराईनामा, मकहरानामा, मुहरानामा, कहरानामा, मेखरावटनामा, धनावता, सौरठा, परमार्थ जयंती, स्फुटछंद और मुखरानामा तथा इसी तालिका में महरी बायसी को भी जोड़ा जा सकता है, जिसकी की एक प्रति लंदन के भारतीय पुस्तकालय में देखी गई है। परंतु इन सभी में केवल 3 ग्रंथ अखरावट, आखिरी कलाम और पद्मावत ही जायसी के प्रसिद्ध एवं प्रामाणिक ग्रंथ हैं। इनमें से पद्मावत तो जायसी का सुपरिचित काव्य ग्रंथ है और वही अकेला उनकी कीर्ति को अक्षुण्ण रखने के लिए पर्याप्त है। शेष दोनों कृतियों में अखरावट में ईश्वर, सृष्टि, जीव आदि सिद्धांतों संबंधी तत्वों से पूर्ण चौपाइयां हैं और आखिरी कलाम में कयामत का वर्णन किया गया है। आशा करती हूँ जायसी के मलिक मोहम्मद जायसी के व्यक्तित्व एवं कृतित्व से आप सब परिचित हो गए होंगे। जायसी के पद्मावत की काव्य कला के विषय में मैं अगले व्याख्यान में आप सबसे चर्चा करूंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।